में लंबी बात करते जाएं। पाकिस्तान के सबसे सस्ते इंटरनेशनल कॉल रेट पर, यानी सिर्फ 45 पैसे, वो भी बगैर डेली चार्जेस के। ऑफर हासिल करने के लिए अभी *27# डायल करें। ये ऑफर पोस्ट पे कस्टमर्स के लिए भी है। वक्त कितना कुछ बदल देता है। आंगन टेढ़ा हुआ तो सितारा और महरुनिसा आ गई। स्टूडियो ढाई में होने वाली गुफ्तगू कब ब्लू स्टॉक में बदल गई पता ही नहीं चला। यही है जिंदगी का प्लस, जैसे मेरा जीरा प्लस। मेरे जुमलों की तरह नमकीन, मेरे लफ्जों की तरह ताजा और खस्ता, और मेरी तहरीर जैसा अनोखा जायका, जीरे का जायका। मेरा प्लस, लो का जीरा प्लस। A quality product of Continental Biscuits. अब 49 पैसे में टॉक शॉक से किसी भी नेटवर्क पर करें ढेरों बातें, लातादाद नंबर्स पर, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क कॉल्स का भी एक ही रेट। रोजाना एक्टिवेशन के लिए *345 *255# डायल करें। ये वाकया आज से 7 साल पहले पेश आया था। मकतूल भतीजे के बुरसा ने कत्ल का इल्जाम मौलाना जुल्फिकार पर लगा दिया, जो उस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं था। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद जुल्फिकार की जर्मन बीवी फातिमा अपने सौतेले बेटे आदिल के साथ फ्लोर मिल से वापस आ रही थी कि रास्ते में ठाट लगाए हुए मुबैना तौर पर राना खालिद, राना आफ्ताब और औरंगजेब ने अपने साथियों के हमरा फातिमा की कार पर फायरिंग कर दी। जिसके नतीजे में जुल्फिकार की स्विस बीवी का बड़ा बेटा आदिल मौके पर ही हलाक हो गया और फायरिंग के तबादले के नतीजे में जुल्फिकार का एक भांजा शफकत भी मारा गया। जुल्फिकार की 2 गैर मुल्की औरतों से शादी और उसकी जायदाद के नाम पर 3 कत्ल हो चुके थे और अब भी जुल्फिकार के रिश्तेदार और भाई जुल्फिकार की जर्मन बीवी फातिमा को मुल्क से निकल जाने की धमकी दे रहे थे, लेकिन फातिमा ने मुल्क से जाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई थी। उधर जब आदिल की स्विस मां को दयार गैर में अपने बेटे के कत्ल की इत्तला मिली तो वो खौफ के मारे उसकी तदफीन में भी नहीं आ सकी। आदिल की स्विस मां इस कदर खौफजदा है कि वो इतना अरसा गुजरने के बावजूद पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं। ये है वो फ्लोर मिल जिसे हथियाने के लिए 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। कुछ लोगों का कहना है कि ये सारा जाल खुद जुल्फिकार का फैलाया हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चों की गैर मुल्की बीवियों के हाथों परवरिश हो। ये खदशा भी जाहिर किया जाता है कि वो इस डर की वजह से अपनी दूसरी बीवी के बच्चों को भी पाकिस्तान छोड़ गया था और शायद अब वो ये भी चाहता है कि उसकी पहली बीवी फातिमा भी दोस्त धमकियों के बाद पाकिस्तान छोड़ दे। ये अफवाहें भी इलाके में घूमती रहती हैं कि जुल्फिकार ने गैर मुल्की औरतों से दौलत के लालच में शादी की थी और अब जब उसके कदम जम चुके हैं तो उसको अपनी गैर मुल्की बीवियों की जरूरत नहीं। यह है जुल्फिकार की जर्मन बीवी फातिमा जो मुल्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आदिल immediately has been dead. ये इधर उसी से शूटिंग के लिए, ठीक है। एंड एज आई अंडरस्टूड फ्रॉम द पोस्टमार्टम ये इधर भी 3 लगे, इधर से अंदर चली गई, इधर से बाहर चले गई। मेरा ख्याल ये ऐसे उनका हाथ भी ऐसे लग गया। मेरा ख्याल ये आदिल सोचे मैं सेविंग करना ऐसा हाथ के साथ, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देख लिया, ये वाला मैं नहीं देख लिया तो आदमी मुझसे देख लिया। पुलिस अभी तक इस केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर पाई है और ना ही किसी नतीजे पर पहुंच पाई है कि आखिर ये खूनी खेल किसके कहने पर खेला गया और वो कौन है जो इस सारे वाक़े का मास्टरमाइंड है। मुदस्सिर, औरंगजेब और तबरेज